हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा जी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं जो कि है क्लास नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम्स के भी और भी पार्ट्स होते हैं, मैं उनकी जैसे जैसे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की क्लास लेकर के आया हूँ उसी तरीके से मैं वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, उन सब की मैं वीडियो आपके सामने लेता आऊँगा। फिलहाल अभी ये जो है क्लास नंबर 4 है हमारी, ठीक है, और रीजनिंग की सीरीज़ की, और इसमें हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ये अब जो जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, है ना, अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये वेन डायग्राम पूछे जाते हैं, उन सभी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है और हमें और इंकरेजमेंट मिलता है इस चीज़ से। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वेन आरेख होता क्या है, वेन आरेख के बारे में थोड़ी डेफिनेशन कर लेते हैं इसको। वेन आरेख भाषिक सामान्य बुद्धि परीक्षण का भाग होता है, जिसमें समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक तथा गौड़ दोनों तरह की ज्ञान की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, इसमें कहीं दिए गए वस्तु ऑब्जेक्टिव समूह को आकृतियों से दर्शाना या समझना वेन आरेख परीक्षण कहलाता है। ठीक है, आकृतियाँ बना करके हम किसी वस्तुओं को उनको हम उससे प्रेजेंट करते हैं तो वेन आरेख कहलाते हैं। वेन आरेख में संबंधित हर प्रकार के प्रश्न समस्या को हल करने के लिए कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सामान्य व्यवहार का ज्ञान, तार्किक समझ और सामान्य व्यवहार का ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉप पॉइंट्स बता रखे हैं। महत्वपूर्ण देशों की राजधानी, जो कि हमें इस चीज़ को, टॉपिक को करने से पहले हमें याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण देशों की राजधानियाँ, प्रौद्योगिकी के संबंधित तथ्य, ठीक है, और सजीवों की प्रजातियां और संबंधित जीव, उससे भी जितने भी हमें जीव जंतु हैं और उनसे प्रजातियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पादप वगैरह सब कुछ उसमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। धातुओं से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो है मेटल है, कौन नॉन मेटल है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अधातुएं भी होना पता ज़रूरी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से वेन आरेख को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे होते हैं, देखिए यहाँ पे अब या तो आपको समूह के फॉर्म में दे देगा या फिर आपको जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा। देखिए इसमें क्या है, निम्न आरेख में से वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता हो। आरेख दोस्तों डायग्राम को बोलते हैं, उनको हमें चुनना है। देखिए, औरत और डॉक्टर और पायलट, तीन चीज़ दे रखी हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जो लेडीज़ होती है, ठीक है, एक लेडीज़ का हमने साइन बना लिया, मतलब यहाँ पे एक सर्कल लेडीज़ का हो गया, ये वुमेन हो गई। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि लेडीज़ जो है डॉक्टर भी बन सकती है और पायलट भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है और पायलट भी बन सकती है दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया। अब हमारा डॉक्टर के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से, सारी लेडी डॉक्टर नहीं होती हैं, ठीक है, और सारे पायलट डॉक्टर लेडीज़ नहीं होते हैं, कुछ मेन भी होंगे। ठीक है, ये हो गया पायलट। उसी तरीके से सारे डॉक्टर वुमेन नहीं होते हैं, सारे लेडीज़ जो हैं डॉक्टर नहीं होते हैं, कुछ मेन भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। ऐसा जो डायग्राम बन रहा है हमारा दोस्तों, वो कौन सा है हमारा, इसमें है क्वेश्चन नंबर का आंसर का पहला ए। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आंसर भी हमारा यही होगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें व्याख्या भी दे रखी है, एक औरत डॉक्टर व पायलट दोनों हो सकते हैं, मेरा कहने का ये भी मतलब था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाथी, बंदर, गीदड़। अब दोस्तों एक बात बताइए, हाथी एकदम अलग है, ठीक, और आपका ये बंदर भी अलग है, प्रजाति अलग है, और गीदड़ की भी प्रजाति अलग है। ऐसा हमारा कौन सा डायग्राम बन रहा है। डायग्राम हमें फ्रेंड्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं, सर्कल फॉर्म में। हो सकता है अगर आकृति उसमें स्क्वायर दे रखी तो स्क्वायर को भी हमें लेना होगा, फिलहाल हमें सर्कल फॉर्म में देखना, और सर्कल फॉर्म ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके का डायग्राम कौन सा इसमें जो है दोस्तों, सी है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और क्योंकि देखो इसमें व्याख्या भी दे रखी है, हाथी, बंदर, गीदड़ अलग प्रजाति के जीव हैं। मैंने आपको बताया था हमें प्रजातियों के जीव, सजीव और जीव दोनों तरीके की प्रजातियों को पता होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फल, अंगूर, सब्जी। एक बात बताइए दोस्तों, फल के लिए हम तो अलग बनाएंगे सर्कल, ठीक है, और सब्जी के लिए भी अलग बनाएंगे। दो अलग अलग चीज़ें हो गई, फल और सब्जी अलग अलग होते हैं। अब एक
अब एक बात बताइए, ये जो अंगूर है हमारा किस में आएगा दोस्तों? ये जो है हमारा फल में आएगा, फ्रूट्स में आएगा, ठीक है। ये फ्रूट्स का है और ये जो है वेजिटेबल्स का है, ठीक है। फ्रूट्स में हमारा जो अंगूर आएगा ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स जो अंगूर इसमें आएगा। तो ऐसा हमारा डायग्राम कौन सा है? ऐसा हमारा डायग्राम है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 4 मतलब डी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। एक अंगूर एक फल है, अतः फल के अंदर अंगूर आता है जबकि सब्जी के अलग है, सब्जी अलग है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते हुए बढ़ते हुए जाना है आगे। उसी तरीके से हम 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक, इसी तरीके से हमें देखना। देखो एक बात बताइए, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि दार्शनिक होगा तो वो शिक्षक नहीं होगा, शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, वो शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। ये दार्शनिक हो गया और ये टीचर हो गया, ठीक है। और ये डॉक्टर, और डॉक्टर के लिए एक बात बताइए, डॉक्टर भी दार्शनिक हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी टीचर होते हैं, वो भी दार्शनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टीचर जो होगा वो डॉक्टर भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। ये कोलेबरेट करती हैं चीज़ें, और ऐसा जो डायग्राम हमारा होगा वो होगा हमारा आंसर। देखिए डायग्राम हमारा ऐसा कौन सा मिलता जुलता है, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हमें क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है दोस्तों। देखिए डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक, तीनों विशेषता एक साथ भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, विशेषता उनकी एक साथ भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। पुरुष, सिपाही और सांप। एक बात बताइए, पुरुष और सांप की प्रजाति तो एकदम अलग है, वो मनुष्य प्रजाति का, वो कीट प्रजाति का। अब इसमें क्या है, ये जो स्नेक हो गया ये मैन हो गया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, जितने भी पुरुष होंगे वो क्या सिपाही होंगे? सारे महिला भी हो सकती हैं उसमें। तो ऐसे के लिए हम जो है कुछ तो सिपाही पुरुष हैं, कुछ सिपाही पुरुष हैं, तो मतलब कांस्टेबल में ये वाला जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है दोस्तों। सिपाही पुरुष में आता है तथा सांप अलग प्रजाति है, आपको ही पता है, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी। और इसलिए हमने ये हाफ सर्कल इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें वहाँ पे सारे ही सिपाही मेल नहीं होते हैं, इसमें कुछ फीमेल्स भी होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ लगाया है। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक है, पुरुष है और मानव है। एक बात मुझे बताइए, मानव को हम अलग प्रजाति है और मानवों में ही पुरुष आते हैं, मानवों में ही पुरुष आते हैं और शिक्षक आते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो शिक्षक होगा ज़रूरी है वो सारे ही पुरुष हों? नहीं ना, उसके लिए हमें कुछ पुरुष शिक्षक हैं। इस तरीके से हमें जो डायग्राम मिलेगा वो हम उसको टिक करेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पे डी इसका ऑप्शन है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी तरीके से देखो व्याख्या भी, मानव में पुरुष तथा शिक्षक दोनों आते हैं परंतु पुरुष शिक्षक भी हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एशिया, भारत और चीन। एक बात बताइए, ये जो एशिया है, ठीक है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसमें एक बड़ा सर्कल बनाएंगे हम। अब जो उसमें एक भारत भी आता है और ये जो है चीन भी आता है, तो ये दो देश हो गए एक कॉन्टिनेंट में, जो है हमारे दो देश हो गए, एक तो चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया, ठीक है, और ये हमारा एशिया हो गया। तो इस तरीके से का जो डायग्राम होगा वो हमारा आंसर होगा। ये हो गया हमारा आंसर नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से आप मेरे को बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का हमें कमेंट करके बताना इसका क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। अब एक बात बताइए दोस्तों, शब्द और अक्षर और अनुच्छेद। अनुच्छेद में होता है बड़ा बड़ा सर्कल, क्योंकि भाई एक अनुच्छेद होता है, उसमें शब्द होते हैं, ठीक है, उसमें शब्द होते हैं और उसके अंदर अक्षर होते हैं। शब्द से अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ये हो गए अक्षर, ये हो गया शब्द, शब्दों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है, और ये हो गया अनुच्छेद। ऐसा डायग्राम हमारा कौन सा बन रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या, शब्द बनता है अक्षर से और अनुच्छेद बनता है शब्द से। विकल्प नंबर 3 सही। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश और बिहार दो स्टेट हैं अलग अलग, हमने दो स्टेट अलग अलग बना ली। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है फ्रेंड। अब एक बताइए कि ग्वालियर कहाँ आता है? ग्वालियर आता है MP और ये हो गया बिहार, ठीक है। अब एक बताइए, ग्वालियर कहाँ आता है? ग्वालियर आता है MP में दोस्तों, तो ग्वालियर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ मिल रहा है? तो ये ऐसा ऑप्शन हमारा मिल रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अपराधी, पॉकेटमार और चोर। एक बात बताइए, पॉकेटमार और चोर दोनों ही अपराधी हैं, तो इसके लिए हम बड़ा सर्कल बनाएंगे अपराधी के लिए, मतलब क्रिमिनल के लिए, ठीक है, क्रिमिनल के लिए। अब उसके बाद एक बात बताइए मुझे, इसके अंदर कौन सा आएगा? ये वाला तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? चोर है और पॉकेटमार है, अलग अलग हैं, ठीक है। चोर चोरी करता है, पॉकेटमार भी पॉकेट मारता है वो। इसके लिए हम क्या है, कुछ पॉकेटमार चोर हैं और कुछ चोर पॉकेट मार हैं, इस टाइप से भी तो हो सकता है हमारा, ठीक है। ये वाला जो है पॉकेट मार के लिए हो जाएगा और कुछ यहाँ पे जो है थीफ हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा मिलता जुलता कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर है हमारा। देखिए यहाँ पे पॉकेट मार व चोर दोनों अपराधी होते हैं, इसीलिए हमारा ये जो है एक आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फल, केला, अमरूद। एक बात बताइए, ये दोनों जो हैं केला और अमरूद फल हैं, बड़ा हो जाएगा फ्रूट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो केला और अमरूद दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग फल हैं, तो इसके लिए हम जो है इंडिविजुअल सर्कल बना लेंगे, बनाना और गुआवा, ठीक है। ये जो है हमारे दो बन जाएंगे। ऐसा जो आकृति बन रही है वो कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 13 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड। एक बात बताइए, कोई जिला होता है और जिला में डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, और जिला के अंदर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, और उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? वार्ड होते हैं, वार्ड, ठीक है, जितने भी होंगे वार्ड नंबर हो जाएगा, वार्ड हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हमारा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिले में ग्राम पंचायत आती है तथा ग्राम पंचायत में वार्ड आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंढक, सांप, मछली। एक बात बताइए, इसमें क्या हो सकता है? देखिए इसमें मेंढक भी अलग है, ठीक है, सांप भी अलग है, रेंगता है, मेंढक भी अलग जीव है, और मछली भी अलग चीज़ है दोस्तों। ये हो गया फिश, स्नेक और मेंढक, ठीक है, मेंढक में लगा देंगे। ये तीन हमारे जो हैं ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा मिलता जुलता आकृति कौन सी है? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मेंढक, सांप, तीन मछली तीनों अलग जीव हैं, ठीक है दोस्तों। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं फिर। अध्यापक, चिकित्सक, प्रोफेसर, ये हमने दोस्तों आपको ऊपर ही बता दिया है। कुछ प्रोफेसर चिकित्सक भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्टर, और ये प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर और प्रोफेसर। और कुछ अध्यापक और प्रोफेसर आपके लिए टीचर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, और कुछ टीचर डॉक्टर और प्रोफेसर दोनों हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हमारा? सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोफेसर, चिकित्सक तीनों में से एक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय, महिलाएं, बच्चे। अब दोस्तों यहाँ पे ये महिलाएं हैं, ठीक है। अब विद्यालय, अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे जो विद्यालय तो एकदम से अलग से सर्कल हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, महिलाएं भी एकदम से अलग सर्कल हो जाएगा, फीमेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है बिल्डिंग, मतलब स्कूल, स्कूल के लिए है ये, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो सर्कल हम इंडिविजुअली बनाएंगे वो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो है चिल्ड्रंस हो जाएंगे, चिल्ड्रंस वो महिलाएं नहीं हो सकती हैं, महिलाएं बच्चे नहीं हो सकते हैं क्योंकि बड़ी हो गई हैं ऑलरेडी, वो बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे की कैटेगरी में आ रहे हैं वो। और स्कूल जो है बिल्डिंग सबसे अलग है। ऐसा हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे डायग्राम? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों इसी तरीके का। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित आरेख में कुछ किसके द्वारा पुरुष, पति और मॉडल के बीच संबंध दर्शाया गया है। एक बात बताइए मुझे कि जो पुरुष होते हैं वो हमेशा पति ही होंगे, जो पति होते हैं वो पुरुष तो होंगे होंगे, पत्नी तो नहीं बन जाएगी पुरुष, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो पहला जो कॉलम बनाएंगे हम किसका बनाएंगे? मैन का, ठीक है। दूसरा जो इसमें अंदर आएगा वो आ जाएगा कौन? हस्बैंड का, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का हो गया। अब एक मेरे को बताइए कि मॉडल, अब ये मॉडल तो भाई हस्बैंड भी बन सकता है, आदमी भी बन सकते हैं। मॉडल हस्बैंड भी बन सकता है और आदमी भी बन सकते हैं, तो इसके लिए हमारा ऐसा हम सर्कल बना लेंगे दोनों को काटता हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कर्नाटक, भारत, एशिया। दोस्तों बहुत सिंपल है, जो एशिया है हमारा कॉन्टिनेंट है, और एशिया में हमारा भारत आता है, और भारत के अंदर हमारा जो है एक राज्य आता है वो है कर्नाटक,
ये इंडिया हो गया और ये एशिया हो गया। ऐसा मिलता जुलता कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन है आज वेन आरेख का एक टाइप हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें वर्बल था। और नॉन वर्बल में कुछ ऐसे दे दिए जाएंगे कि एक तो मैथमेटिकल आ जाएंगे नॉन वर्बल में, ठीक है, एक तो मैथमेटिकल आ जाएंगे आपके वेन आरेख, और वो अलग टॉपिक होता है, ठीक है, प्रॉब्लम बेस होते हैं वेन आरेख। और एक होता है आपके जिसमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए होंगे और उसको आपको या फिर किसी चीज़ को डिनोट कर देते हैं, ऑलरेडी उनका वेन डायग्राम बना होता है, उसको हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उस टाइप का हमारा वेन डायग्राम होगा, वो अगली नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें आप कर लेना प्रैक्टिस। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है और हम इस तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। जब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे लास्ट तक वीडियो के बने रहें। थैंक यू।